हेलो गाइस। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था फाइनली काफ़ी देर तक नेगोशिएशन करने के बाद जियन ने उस एल्केमिस्ट से वो कॉपर प्लेट खरीद ली थी। साथ ही साथ जियन को एक स्नोबोन जिनसेंग भी मिला था। इस डील से जियन काफ़ी ज़्यादा खुश था और वो अपनी चीज़ें लेने ही जा रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर जुआन सेक्ट के लोग आ जाते हैं जो उनसे वो चीज़ें छीनने की कोशिश करते हैं। जुआन सेक्ट के लोगों के साथ दो 8 स्टार डाउजोंग और एक डाउजन लेवल का वॉरियर था। जब जियन उन्हें ये चीज़ें देने से मना कर देता है तो वो लोग जियन पर हमला कर देते हैं, लेकिन उन लोगों ने जियन को कम आंक लिया था। जियन को बचाने के लिए लिटिल पेरी डॉक्टर और टियानहाओ आगे आ जाते हैं। उनके आगे आते ही जुआन सेक्ट के लोगों को पीछे सरकना पड़ता है। अब आगे जियन के साथ दो डाउजन लेवल के वॉरियर देखकर जुआन सेक्ट का वो लड़का समझ जाता है कि जियन कोई नॉर्मल वॉरियर नहीं है, इसलिए वो जल्दी से आगे आता है और जियन को झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, मेरा नाम चैन जियान है। मैं प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मेंबर हूँ। अगर आप मुझे ये चीज़ें बेचेंगे तो मैं आपको इसकी दुगनी कीमत दे सकता हूँ। ये बात सुनकर जियन सोच में पड़ जाता है। उसने प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का नाम सुना था। प्रोफाउंड जुआन सेक्ट प्रोफाउंड स्काई सेक्ट का एक हिस्सा था जिसकी पावर लगभग आइस रिवर वैली जितनी ही थी। जियन समझ रहा था चैन जियान उसे प्रोफाउंड जुआन सेक्ट की पावर दिखाकर डराना चाहता है और उससे एक कॉपर प्लेट छीनना चाहता है, मगर जियन तो हॉल ऑफ सोल से तक नहीं डरता था। ऐसे में वो चैन जियन से कहाँ डरने वाला था। वो जल्दी से कहता है, देखो भाई, तुम भले ही प्रोफाउंड स्काई सेक्ट से हो या प्रोफाउंड जुआन सेक्ट से, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ, मैं ये कॉपर प्लेट तुम्हें नहीं बेचूंगा, मतलब नहीं बेचूंगा। जियन की जिद देख अब उस लड़के को गुस्सा आ जाता है और वो उस एल्केमिस्ट की तरफ मुड़ता है जिसकी एक कॉपर प्लेट थी। चैन जियान एल्केमिस्ट को लालच देते हुए कहता है, सर, अगर आप मुझे कॉपर प्लेट बेचेंगे तो मैं आपको इसकी दुगनी कीमत दे सकता हूँ। चैन जियान का ऑफर सुनकर वो एल्केमिस्ट थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वो चैन जियान से कहता है, देखो लड़के, हर एक डील का एक रूल होता है। मैंने ये चीज़ इस लड़के को बेच दी है, इसलिए अब ये चीज़ उसकी हो चुकी है। मैं चाहकर भी तुम्हें ये चीज़ नहीं दिला सकता हूँ, और मैं अगर अपनी बात से पलटूंगा तो इससे मेरा ही नाम खराब होगा। भले ही फिर तुम मुझे इसके लिए दुगनी कीमत दे दो, पर मैं उससे अपना नाम तो वापस नहीं ला सकता हूँ ना। और वैसे भी मैं एक एल्केमिस्ट हूँ, ऐसे में तुम मुझे दुगनी कीमत का लालच देकर तो नहीं फंसा सकते हो। एल्केमिस्ट की बात सुनकर चैन जियान को समझ आ जाता है कि उसकी दाल यहाँ नहीं गलने वाली है। उसे गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से से एल्केमिस्ट को घूरने लगता है। इधर जियान जब देखता है कि एल्केमिस्ट अपनी बातों पर टिका रहा, वो लालच में नहीं आया, तो उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ जाती है और वो एल्केमिस्ट को झुककर ग्रीट करते हुए कहता है, थैंक यू, आपने मेरा साथ दिया। जिस पर एल्केमिस्ट कहता है, तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की ज़रूरत नहीं है, हम पहले ही डील कर चुके हैं। ऐसे में मैं तुमसे ये चीज़ वापस नहीं ले सकता हूँ, और वैसे भी ये एरिया पिल टावर का है। ऐसे में मुझे नहीं लगता है कि कोई प्रोफाउंड जुआन सेक्ट का मेंबर भी यहाँ पर दंगे खड़े कर सकता है। अगर उन लोगों ने ऐसा किया तो पिल टावर उन्हें अच्छी तरह से देख लेगा। यहाँ तक कि स्काई सेक्ट के पास भी इतनी पावर नहीं है कि वो यहाँ आकर दंगा मस्ती कर सके। ऐसे में तो जुआन सेक्ट तो बस स्काई सेक्ट का एक छोटा सा हिस्सा है। उस एल्केमिस्ट की बात सुनकर चैन जियान का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके मन में तो आ रहा था कि वो जाकर इस एल्केमिस्ट को अभी तुरंत ही मार दे, पर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर वो यहाँ पर ऐसा कुछ करता तो पिल टावर आकर उसे नहीं छोड़ता, और अगर एक बार पिल टावर ने उसे अपना दुश्मन बना लिया तो फिर जुआन सेक्ट तो छोड़ो, स्काई सेक्ट भी उसे पिल टावर से नहीं बचा पाएगा। ये बात चैन जियान अच्छी तरह से जानता था, इसलिए वो कोई भी दंगा करने की कोशिश नहीं करता है। पर इसका मतलब ये भी नहीं था कि चैन जियान पीछे हट जाने वाला था। वो जियान को घूरता रहता है और उसे घूरते हुए कहता है, लड़के, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मुझे दुश्मन ना बनाओ। अगर वो चीज़ तुम मुझे दे देते हो तो हम दोस्त बन जाएंगे और इससे हम दोनों का ही फ़ायदा होगा, क्योंकि अगर तुमने मुझे दुश्मन बनाया तो तुम्हारा फ्यूचर खतरे में आ सकता है। ये सुनकर जियान हंसते हुए कहता है, लगता है तुम्हारी दोस्ती कुछ ज़्यादा ही महंगी है। मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं अपने पैर पीछे खींचता हूँ। और अगर तुम्हें चीज़ चाहिए तो कुछ देर इंतज़ार कर लो। ऐसा हो सकता है कि कुछ देर बाद मैं तुम्हें ये चीज़ खुद ला कर दे दूँ, तब तुम मुझे इसकी कीमत भी मत देना तो भी मुझे चलेगा। जियान इस मैटर को ज़्यादा नहीं बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने ये ऑफ़र दिया था, पर लगता है चैन जियान को ये उसकी कमज़ोरी लगी थी।
खैर, आगे जो वो होने वाला था वो देखने में मज़ा आने वाला है। चैन जियान को ऑफर देने के बाद जियान वहाँ से जाने लगता है, लेकिन जब चैन जियान के साथ के एल्डर्स देखते हैं कि जियान वहाँ से जा रहा है, तो वो दोनों आकर जियान का रास्ता रोक लेते हैं। दोनों ही 8 स्टार डाउजोंग थे। ऐसे में उन्हें लग रहा था कि उनको जियान को रोकने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, लेकिन जैसे ही वो दोनों आगे आते हैं, लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ भी आगे आ जाते हैं और दोनों पर हमला कर कर उन्हें दूर फेंक देते हैं। दोनों पर खतरनाक हमला हुआ था और दोनों अभी दूर पड़े खून की उल्टियां कर रहे थे। जियान गुस्से में चैन जियान को घूरने लगता है और उसे धमकी देते हुए कहता है, तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम मेरे साथ दुश्मनी ना करो, वरना तुम्हारे लिए फिल रीजन से ज़िंदा लौटना मुश्किल हो जाएगा। और ये मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। अगर तुम्हें आजमा कर देखना है तो आजमा लो, लेकिन फिर मैं गारंटी देता हूँ कि तुम फिल रीजन को जिंदा तो नहीं छोड़ पाओगे, तुम्हारी लाश ही यहाँ से जाएगी। इतना कहकर जियान वहाँ से जाने लगता है। चैन जियान जियान को जाते हुए देखता रहता है, पर वो अब जियान को रोकने की कोशिश नहीं करता है। जियान के वहाँ से जाने के बाद चैन जियान अपने साथ खड़े डाउजन लेवल के वॉरियर को देखता है और उससे कहता है, एल्डर, जल्दी से जल्दी इन लोगों का पता लगाइए। मैं इस लड़के को ऐसे तो नहीं छोड़ने वाला हूँ। मैं किसी भी हालत में उससे वो कॉपर प्लेट हासिल कर कर रहूँगा। चैन जियान की बात सुनकर डाउजन लेवल का वो एल्डर हाँ में सिर हिला देता है। इधर जियान अभी के लिए मिडल फ्लोर की तरफ बढ़ रहा था, तभी येजोंग रुक जाते हैं और चिंता जताते हुए कहते हैं, जियान, हमें सावधान रहना होगा। तुमने आज जो किया है वो हमारे लिए खतरा पैदा कर सकता है। प्रोफाउंड जुआन सेक्ट कोई अच्छा सेक्ट नहीं है, वो एक बहुत ही खतरनाक सेक्ट है। प्रोफाउंड जुआन सेक्ट कभी भी अपने दुश्मनों को नहीं छोड़ता है, और आज जो भी हुआ है उसके बाद हमारी उनसे दुश्मनी हो गई है। इसलिए हमें अब सावधान रहना होगा, वरना फ्यूचर में हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। इस पर जियान हंसते हुए कहता है, एल्डर येजोंग, आप चिंता मत कीजिए, मैं भी ये बात को समझता हूँ, और आज उन लोगों ने जो किया है उसके हिसाब से अगर मैं चुप रहता तो इसका हमें फ्यूचर में नुकसान ही होता। और आप चिंता मत कीजिए, अगर वो लोग कुछ करने की कोशिश करेंगे तो मैं भी चुप नहीं बैठूंगा। हमारे पास भी कम पावर नहीं है, ज़रूरत आन पड़ी तो मैं उन्हें उनकी जगह दिखा दूंगा। और मुझे नहीं लगता है कि मेरी पावर जानने के बाद स्काई सेक्ट भी इस मैटर में पढ़ने की कोशिश करेगा। जियान अच्छी तरह से जानता था कि अभी भले ही उसके साथ 2 डाउजन लेवल के वॉरियर थे, पर फ्यूचर में जैसे ही वो अपने मास्टर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल की कैद से निकालता, उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती, क्योंकि याओ लाओ का पूरे फिल रीजन में बहुत ज़्यादा नाम था। यहाँ तक कि वो एक टाइम पर फिल टावर के लीडर में से एक बनने वाले थे। उन्हें इसका ऑफर दिया गया था, पर याओ लाओ ने मना कर दिया था। इससे उनकी काबिलियत समझी जा सकती थी। एक बार याओ लाओ कैद से बाहर आ जाते तो प्रोफाउंड जुआन सेक्ट तो छोड़ो, स्काई सेक्ट में भी इतनी हिम्मत नहीं होती कि वो जियान से पंगा ले सके। ऐसे में जियान को अभी के लिए उनकी कोई चिंता नहीं थी। उसे अपना पूरा फोकस सिर्फ पिल गैदरिंग पर लगाना था, ताकि वो जल्द से जल्द पावरफुल बन सके और मास्टर याओ लाओ को हॉल ऑफ सोल की कैद से बाहर निकाल सके। और वैसे भी अभी के लिए जियान इतना तो पावरफुल था कि वो आराम से डाउजोंग लेवल के पीक के वॉरियर को भी मार सकता था। उसे बस डरने की ज़रूरत थी तो डाउजन लेवल के वॉरियर से। लेकिन अगर जियान अपने 4 फ्लेम वाले एंग्री बुद्धा लोटस का यूज़ करता तो उसे एक डाउजन लेवल के वॉरियर से भी डरने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि वो उसका यूज़ कर कर एक डाउजन लेवल के वॉरियर को तक घायल कर सकता था। इसलिए अभी के लिए जियान प्रोफाउंड जुआन सेक्ट से नहीं डर रहा था। ऐसी बातें करते करते वो लोग मिडल फ्लोर पर आ जाते हैं, जहाँ पर जिनलिन मौजूद थी। जियान जिनलिन के पास जाता है और उससे पूछता है, जिनलिन, क्या वो एल्केमिस्ट सौदा करने के लिए माने? इस पर जिनलिन हाँ में सिर हिला देती है और कहती है, काफ़ी देर तक सोचने के बाद वो एल्केमिस्ट सौदा करने के लिए मान गए हैं। ये सुनकर जियान उस एल्केमिस्ट के पास जाता है और उन्हें एक पिल देते हुए कहता है, ये रैंक 7 की मिडिल ग्रेड की पिल है, लेकिन ये मत सोचिए कि ये पिल हासिल कर कर आपका नुकसान हुआ है, क्योंकि ये कोई नॉर्मल पिल नहीं है, बल्कि एक हार्ट पिल है। इसलिए इस सौदे में आपका काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। हार्ट पिल का नाम सुनकर उस एल्केमिस्ट के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती है और वो जल्दी से डेमन फ्रूट जियान को दे देता है। जियान उस एल्केमिस्ट को देखता है और उससे कहता है, अगर आपको कहीं भी 10,000 साल पुरानी ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन दिखे तो प्लीज़ आप उसका पता लगाना। अगर आप मुझे वो बेचने लेकर आएंगे तो मैं उसकी भी आपको अच्छी कीमत दूंगा। ये कहकर जियान पीछे मुड़ जाता है। दरअसल बात ये थी
कि जिनलिन ने मिडिल फ्लोर पर काफ़ी ढूंढा था और जियन ने भी टॉप फ्लोर पर काफ़ी ढूंढा था और उन लोगों को ग्रीन स्पिरिचुअल वाइन कहीं नहीं मिली थी। इसलिए अभी के लिए वो लोग उसके लिए परेशान थे। उस एल्केमिस्ट को ऑफर करने के बाद जियन वहाँ से ये मेंशन लौट आता है। ये मेंशन लौटते ही वो एक कमरे में चला जाता है। अभी के लिए उसके साथ कमरे में लिटिल फेरी डॉक्टर और टियान हाउ थे। वो लोग जल्दी से कॉपर प्लेट को बाहर निकालते हैं और उसे टेबल पर रख देते हैं। जियन कॉपर प्लेट टियान हाउ को दिखाते हुए कहता है, एल्डर टियान हाउ, आखिर इस कॉपर प्लेट में आपको क्या खास दिखा? ये सुनकर टियान हाउ जल्दी से उस कॉपर प्लेट को उठा लेते हैं और उसे गौर से देखने लगते हैं। जिसके बाद वो अपनी डोईकुई निकालते हैं और अपनी डोईकुई से एक डोईकुई नीडल तैयार करते हैं। जिसके बाद उस नीडल से वो उस कॉपर प्लेट पर लगी जंग को निकालने लगते हैं, कुरेदने लगते हैं। ऐसा करते करते लगभग 2 घंटे बीत जाते हैं। 2 घंटे बाद आखिरकार उस कॉपर प्लेट की सारी जंग गायब हो गई थी और वो अभी के लिए टेबल पर इकट्ठा हो चुकी थी। जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर को लगता है कि टियान हाउ उन्हें इसके बारे में कुछ बताएंगे कि आखिर कॉपर प्लेट है क्या, लेकिन टियान हाउ तो ऐसा कुछ नहीं करते हैं। उल्टा वो तो उस कॉपर प्लेट को पकड़ते हैं और उसे दूर फेंक देते हैं। टियान हाउ के एक्शन को देखकर जियन और लिटिल फेरी डॉक्टर चौंक गए थे। उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अगर टियान हाउ को कॉपर प्लेट फेंकनी ही थी तो उन्होंने जियन को एक कॉपर प्लेट खरीदने के लिए क्यों कहा। लेकिन तभी टियान हाउ कहते हैं, तुम लोग भले ही अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुके हो, लेकिन तुम लोगों के पास एक्सपीरियंस की बहुत कमी है। एक्सपीरियंस के मामले में अभी तुम लोग मुझसे काफ़ी पीछे हो। ये कहकर टियान हाउ टेबल पर पड़ी उस जंग को इकट्ठा करते हैं और उसे एक बॉल में बदल देते हैं। जिसके बाद वो बॉल जियन को दिखाते हुए कहते हैं, लड़के, असली राज एक कॉपर प्लेट में नहीं बल्कि इस जंग में था। अभी के लिए तुम इस जंग को जलाकर देखो, ज़रूर तुम्हें कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। ये कहकर वो जियन को वो बॉल दे देते हैं। जियन उस बॉल को पकड़ लेता है और उसे अपनी हेवनली फ्लेम से जलाने लगता है। लगभग आधे घंटे तक जियन उस बॉल को जलाता रहता है। आधे घंटे बाद अचानक से उस बॉल से गोल्डन रंग का पाउडर नीचे गिरने लगता है। जियन उस पाउडर को देखकर चौंक जाता है। तभी टियान हाउ उसे बताते हैं, लड़के, ये चीज़ प्राचीन चीज़ है, ऐसे में ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं होगी, ये ज़रूर बहुत कीमती होगी, ऐसे ही इसे जलाना जारी रखो। जियन उस बॉल को जलाना जारी रखता है। लगभग आधे घंटे बाद वो बॉल पूरी तरह से पाउडर में बदल जाती है। अभी के लिए टेबल पर गोल्डन रंग का पाउडर बिखरा हुआ था। जियन जल्दी से उसे इकट्ठा करता है और टियान हाउ को दिखाते हुए कहता है, टियान हाउ, आखिर ये चीज़ है क्या? इस पर टियान हाउ थोड़ी देर तक उसे देखते हैं। जिसके बाद वो जियन को मुस्कुराते हुए बताते हैं, जियन, ये पाउडर कुछ और नहीं बल्कि सोल इन्हेंसिंग पाउडर है। ये पाउडर आज से हज़ारों सालों पहले हुआ करता था, जिसका यूज़ रैंक 8 की पिल बनाने के लिए किया जा सकता है। साथ ही साथ ये पाउडर किसी की सोल को और ज़्यादा पावरफुल बना सकता है। अगर कोई एल्केमिस्ट इसे कंज्यूम कर लेता है तो उसकी सोल और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, उसकी स्पिरिचुअल एनर्जी भी बढ़ जाती है। ऐसे में तुम समझ सकते हो ये पाउडर कितना ज़्यादा कीमती है। जियन गौर से उनकी बातों को सुन रहा था। वो इस पाउडर के बारे में और जानना चाहता था। टियान हाउ उसे बताते हैं, जियन, तुम्हें जानते हो सोल लेवल पर पहुंचने के लिए हमें क्या करना होता है। अगर किसी एल्केमिस्ट को सोल लेवल पर पहुंचना है तो उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी को अपनी बॉडी से निकालकर अपनी आत्मा में भरना होता है। भले ही अभी के लिए तुम्हारी आत्मा काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुकी है और वो सोल लेवल के काफ़ी करीब आ चुकी है, लेकिन अगर उसे सोल लेवल पर पहुंचना है तो तुम्हें ऐसा ही करना होगा और अभी के लिए तुम ऐसा करने में सक्षम नहीं हो। पर अगर तुम इस पाउडर का यूज़ करोगे तो तुम ऐसा करने में सक्षम हो जाओगे, तुम ऐसा आसानी से कर पाओगे। ऐसा कहा जाए तो ये भी कहा जा सकता है कि तुम्हारे सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ तुम इसे रैंक 8 की पिल बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। ऐसे में तुम्हारी उस पिल रिफाइनिंग के सक्सेस रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। साथ ही साथ तुम्हारी वो पिल नॉर्मल पिल से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होगी, इसीलिए ये पाउडर इतना ज़्यादा खास है। टियान हाउ की बात सुनकर जियन चौंक जाता है और खुशी के साथ उस पाउडर को देखने लगता है। जियन ने आज तक ऐसी किसी भी चीज़ के बारे में नहीं सुना था। आज वो पहली बार ऐसी चीज़ देख रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था। जियन की खुशी का अभी के लिए कोई ठिकाना नहीं था। इधर टियान हाउ जियन को देखते हैं और उससे कहते हैं, मैंने अपना काम कर लिया है, अब मुझे जाना चाहिए। जियन, आज के लिए तुम अच्छे से आराम करो, कल तुम्हें 5 सेट के पिल कंपटीशन में जाना है। जियन,
मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम उसमें अपना बेस्ट देना। ये जोंग ने तुम्हें पावरफुल बनाने के लिए अपना बहुत कुछ खोया है। मैं जानता हूँ तुम उन्हें निराश नहीं करोगे, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें कह रहा हूँ, तुम अपना बेस्ट देना और उन्हें निराश मत करना। कोशिश करना कि ये क्लैन को वापस से टॉप 5 क्लैन की सीट मिल जाए। ये सुनकर जियन अपना हाँ में सिर हिला देता है। जियन की हामी मिलती ही यानहाओ लिटिल फेरी डॉक्टर के साथ वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।